हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय टुडे ट्यूटोरियल इज़ कि आप घर में ही घर के सामान से किस तरीके से हेयर स्पा कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। उसके बाद हम अपने बालों में ऑयल लगाएंगे। ऑयल आप कोई सा भी लगा सकते हैं। अगर आपको कोकोनट ऑयल सूट करता है आप कोकोनट ऑयल लगा लीजिए। अगर आपको आंवला ऑयल सूट करता है तो आप आंवला वाला ऑयल लगा सकते हैं। सर्दियों में आप आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आंवला ऑयल लगाने जा रही हूँ। और अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप डायरेक्ट हेयर पैक भी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑयलिंग की मसाज कर रही हूँ। ऑफ कॉटन बॉल मैं ऑयल स्कैल्प्स में पार्टिंग कर करके लगा रही हूँ। कॉटन से ऑयल लगाने का बेनिफिट है कि प्रॉपर आपका इक्वली पूरी स्कैल्प पे जाता है। इसको हम ऐसे करके और इस तरीके से लगाते हैं कॉटन से। इस तरीके से आप कंप्लीट हेड पे अपना ऑयल लगा देंगे। पीछे के बालों में हम इस तरीके से आधे आधे करके बाल आगे लेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ इसी तरीके से हम पूरे हेयर्स में हेयर ऑयल लगा लेंगे। पीछे के बालों में भी उसी तरीके से स्कैल्प निकाल के हम एक आइडिया से ऑयल लगाते चले जाएंगे। सारे बालों को आगे करके हम लेंथ के अंदर भी अपने अच्छे से हेयर ऑयल लगा लेंगे। एक ही हाथ से 4 से 5 मिनट, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स हमें मसाज करनी चाहिए, नॉट मोर देन। मैं सर्कुलर मोशन में अपने फिंगर्स को घुमाते हुए मसाज कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करूँगी। 5 मिनट तक मैं ये मसाज कर रही हूँ। आप 10 to 15 मिनट्स तक भी कर सकते हैं। सिर्फ ऑयल को स्कैल्प के अंदर देने के लिए हमें हेयर मसाज करनी है, बाकी काम हमारा पैक कर देता है। मसाज कभी भी हमको थपकी मार मार के नहीं करनी चाहिए, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं इस तरीके से। दिस इज़ नॉट गुड। ये इससे हमारी स्कैल्प जो है वो वीक हो जाती हैं। हमें हमेशा ऐसे सर्कुलर मोशन में ही मसाज करनी चाहिए। अब मैंने अपने हेयर्स की मसाज कर ली है। नाउ अब हम इस पर पैक लगाएंगे। तो वो पैक कैसे बनाते हैं सबसे पहले मैं वो बताऊंगी। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए 1 कटोरी दही, मेहंदी 1 चम्मच, शिकाकाई पाउडर, रीठा पाउडर, आंवला पाउडर और मेथी। आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं अगर आपके डैंड्रफ है तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये 1 कटोरी जो दही है इसे एक बड़े बाउल में डाल लूँगी। ये लगभग 1 चम्मच के करीब आंवला पाउडर है, इसको मैं इसमें मिला दूँगी। रीठा की क्वांटिटी बहुत कम रखनी है क्योंकि ये हमारे हेयर्स को नहीं तो ड्राई कर देगा अगर हमने ज़्यादा डाला तो, इसलिए ये मैं आधी चम्मच डालूँगी। अब मैं शिकाकाई पाउडर डालूँगी 1 चम्मच के करीब।
इसके बाद मैं ये 1 चम्मच मेहंदी डालूँगी। मेहंदी भी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि मेहंदी हमारी स्कैल्प्स को नहीं तो ब्लॉक कर देगी, और ये हमें हेयर स्पा बनानी है, तो उसके लिए हम मेहंदी की क्वांटिटी बहुत ही कम डालेंगे। तो 1 चम्मच मैंने मेहंदी डाली है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा, देखिए मैं बैक ऑफ द स्पून मेथी पाउडर लूँगी, बहुत थोड़ा, ये इतना, और ये मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आपके डैंड्रफ है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप इसमें 4-5 बूंदें नींबू की डाल सकते हैं, और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये अब अच्छे से मिक्स हो गया है। ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी गांठें ना रह जाएं, एकदम स्मूथ हमें ये पेस्ट तैयार करना है। अब ये हमारा पेस्ट बनके एकदम देखिए तैयार है। अब हमारा पैक रेडी है। अब इसको हम सेम वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने ऑयल लगाया था, स्कैल्प कर करके हेयर्स में, और हम इस पैक को सबसे पहले स्कैल्प पे लगाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम इस तरीके से स्कैल्प के अंदर पैक लगाना शुरू करेंगे। ये पैक बहुत ही अच्छा पैक है। इससे हमारे बालों को मजबूती मिलती है, हमारे बाल थिक होते हैं, नरिशमेंट मिलता है, और जो हमारे डैमेज हेयर्स होते हैं वो भी रिकवर होते हैं। आप ये खाली पैक भी लगा सकते हैं, हफ्ते में 1 बार आप ये खाली पैक भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। जब आप इसे रेगुलर लगाएंगे तब आपको ये रिज़ल्ट खुद ही देखने को मिलेगा। अब बैक साइड में भी आप सेम वैसे ही करेंगे, हाफ हेयर्स को ले लेंगे, फिर ऊपर से नीचे को पैक लगाते हुए चलेंगे। ये आप हाथ से भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ब्रश नहीं है, या आपको ब्रश से लगाने में दिक्कत है तो आप हाथ से भी इसको लगा सकते हैं। अब जो हमारा पैक बच गया है उसको हम अपनी ये लेंथ में लगा देंगे। हाथ से लगा सकते हैं इस तरीके से, बहुत हल्के हाथ से लगाना, नहीं तो हेयर फॉल होने के चांसेस होते हैं। अब हमने ये पैक पूरा लगा लिया है। अब हमें इसकी मसाज नहीं करनी है, इसको ऐसे ही टाई अप कर देना है। हमें इसको 45 मिनट्स तक रखना होता है। आप 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स तक इसको रख सकते हैं। मैक्सिमम 45 मिनट्स है, मिनिमम 30 मिनट्स आपको इसको रखना है। इसको टाई कर लिए हैं अपने हेयर्स को। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें स्टीम दें जैसे कि हेयर स्पा में देते हैं तो आप दे सकते हैं, पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आप चाहते हैं तो आप इसको आफ्टर 45 मिनट्स स्टीम दे के फिर रिंस आउट कर सकते हैं। पैक को आफ्टर 45 मिनट्स मैं रिंस आउट करूँगी।
मैं शैम्पू नहीं यूज़ कर रही हूँ आज, बट अगर आप चाहते हैं कि आप इसके बाद, क्योंकि थोड़े से ऑयली हो जाते हैं हेयर्स, अगर आप चाहते हैं तो आप शैम्पू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट डे शैम्पू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट नज़र आएगा। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा पैक है। अगर आप इसको रेगुलर लगाते हैं तो आपको इसके रिज़ल्ट पता पड़ेंगे। 3 से 4 बार के बाद आपको इसके रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आप इस पैक को ज़रूर यूज़ करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। तो अब मैंने अपने बालों को वॉश करके एकदम ड्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं मेरे बाल बहुत सॉफ्ट और इनमें शाइन भी आ गई है। अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके बाल बहुत हेल्दी, थिक और शाइनी हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा ये जो होममेड हेयर स्पा है इसको ज़रूर यूज़ करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। बाय बाय। थैंक यू।